अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशपाश होंगे। वेलकम बैक टू हुमानिया सेहर चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्टेड पर मैंने बनाया है। मेरे टिकटॉक पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर मुझे हर जगह यही कमेंट मिल रहे थे कि आप जो आप काम करती हैं ना ऑनलाइन, जो हुमानिया और आप काम करती हैं, उसके बारे में हमें बताया जाए, कौन सी वेबसाइट और कैसी है। तो ये यहाँ पर मैं सारी वही इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। और हाँ, जो कोई सिर्फ ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना चाहता है ना, तो बाकी जो चीज़ें हमने इसमें मैंने शेयर की हैं, अपने मुल्तान का सफ़र, अपना गिफ्ट, हमें जो वेबसाइट वालों ने हमें जो ना सर ने हमें क्या गिफ्ट दिया था वो भी, और ये जो हमारे पूरा दुनिया भर का और मुल्तान शहर का, मुजफ्फरगढ़ का जो हमने व्लॉग बनाया ना, अगर वो चाहते हैं तो वो यहाँ से स्किप कर दें, लेकिन ये बहुत ही मज़े का व्लॉग है। और जो कोई मुल्तान से हमें देख रहा है, मुजफ्फरगढ़ से हमें देख रहा है, दुनियापुर से हमें देख रहा है, तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताए कि जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हैं, जैसा हमने वहाँ पर वक्त गुजारा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसके बारे में लाजमी कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ये व्लॉग होने वाला है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, मज़ा आ जाएगा आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये व्लॉग। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने ईद वाले दिन से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा ना पहले था कि हमने ईद के सेकंड डे जाना है अपने ना वो मुल्तान शहर की तरफ अपने क्लासेस लेने के लिए जाना था। लेकिन हमें ना कॉल आ गई वहाँ से कि जी हम लोग ना यहाँ पर गाड़ी भेज रहे हैं, तो आप ना आ जाएंगे ईद वाले दिन। तो हमने भी, मेरे हस्बैंड ने भी कह दिया कि चलें ठीक है, भी अगले दिन भी तो जानेंगे, तो हम लोग रात को ही चले जाएंगे। तकरीबन ये ना हम रात तकरीबन 10:30-11 बजे जो है ना अपने घर से निकले थे ईद वाले दिन ही। ईद तो खैर हमारी ख़त्म हो ही चुकी थी, अब सोना ही था, तो मैंने कहा भी चलें रास्ते में वहीं पर साथ में रेस्ट भी कर लेंगे और चलते हैं, सुबह भी तो जाना ही है। और यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर को भी साथ रेडी किया था, और हम लोग जो था ना अपने वो सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन सफ़र जो था ना वो बहुत ही सच में लंबा है। दुनियापुर मुल्तान शहर यहाँ से तकरीबन जो है ना वो गाड़ी में भी जाना तो तकरीबन 5 से 6 घंटे का रास्ता दुनियापुर का बनता है, और उससे आगे जो है ना वो मुल्तान है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो तकरीबन रात के ना तकरीबन 1:30-2 बज चुके थे और भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर ना बहुत सारे जो ना होटल्स वगैरह थे ना वो तकरीबन बंद होने वाले थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जब हमसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, भूख लगी होगी, और ज़ाहिर सी बात है कि हमने डिनर नहीं किया था ईद वाले दिन, कि जल्दी में बस एक्साइटमेंट थी जाने की, और तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े थे। तो यहाँ पर उन्होंने हमें पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया यहाँ पर, और जो पिज़्ज़ा था ना वो हमने रूम में ही आके खाया था, वहाँ पर नहीं खाया था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और क्या सोचा कि अपने रूम में जाके ही हम लोग जो है ना अपना जो ना हल्का फुल्का सा डिनर करेंगे। और यहाँ पर पिज़्ज़ा भी बहुत बहुत मज़े का था। यहाँ पर हमने जो था ना रात के टाइम जो है ना वो पिज़्ज़ा खाया था, और उसके बाद जो हम सो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो हम नेक्स्ट जब सुबह उठे ना, तो हमारे उठते तो है ना हमने हाथ मुँह धोए, और यकीन करें कि हमारे उठते साथ ही उन्होंने इतना हैवी सा ना जो नाश्ता था वो ला के लगा दिया यहाँ पर, जिसमें चिकन का ना सालन था, इतना मज़े का, साथ चने थे, नान थे, दही था, लस्सी वगैरह थी। और इतना हैवी नाश्ता देख के ना हमारे तो चौथा दबक रोशन हो गया कि इतना हैवी नाश्ता तो हमने कभी भी नहीं किया। और ये फर्स्ट डे जो था ना वो नाश्ता हमने इतना हैवी जो बस किया था। उसके बाद हमने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि जितने दिन भी हम यहाँ पर रहें तो हमें इतना हैवी नाश्ता ना देना, हमसे इतना हैवी जो ना वो नाश्ता वगैरह हो गया ना, सारा दिन नहीं मतलब रहा जाता। खैर यहाँ पर पहला दिन था, और हमने यहाँ पर जितना हमसे हो सका हमने वहाँ नाश्ता किया अपना, और नाश्ता खैर बहुत मज़े का था। और जब हम रात को खा के सो गए थे, और सुबह उठे, और फिर जो था ना वो हमारे लिए नाश्ता आ गया। उसके बाद अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, अपना काम वगैरह किया थोड़ा बहुत, और उसके साथ ही जो था ना उन्होंने साथ ही हमारे ना जो दोपहर का लंच था ना वो भी लगा दिया। वही हमने कहा कि हम यहाँ पर खाना भी तो अकेला खाने नहीं आए कि बस सुबह खा लिया, रात खा लिया, और फिर अब दोपहर को भी साथ ही। खैर दोपहर को भी उन्होंने हमारे लिए अच्छा खासा जो था ना इत्माम किया था। हमारे इनका टाइम था कि बस टाइम पर खाना, नाश्ता, लंच वगैरह जो है ना सर्व कर देते थे। तो यहाँ पर दोपहर के टाइम था, पुलाव था चिकन का, बहुत ही मज़े का था, साथ रायता था, साथ कस्टर्ड था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। और वो भी हमने खैर जितना हमसे हो सका हमने उतना खाया, कभी बैठे विले बैठ के तो उतना खाया भी नहीं जाता जब तक बंदा काम वगैरह ना करे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप ना दुनियापुर शहर, मुल्तान शहर, अपनी सारी जगह पर आप घूम लें, उसके बाद जो ना वो आपकी जो शाम के टाइम ना जो आपकी वो ऑनलाइन के बारे में ना वो आपको बताया जाएगा सारा, उसकी क्लासेस वगैरह होंगी। तो जो आज का दिन था ना हमारा मतलब कि ईद का सेकंड डे था, तो वो ये जो था ना हमारा सारा दिन बस यहाँ पर हमने घूमना ही था। और ये तकरीबन हमने ना अपना जब लंच किया उसके बाद हम थोड़ी देर और रेस्ट की अपने, फिर उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दी जाने की, और मुल्तान शहर में जाना था। और मुल्तान जो था ना वो अच्छा खासा गर्म शहर होता है, तो यहाँ पर हमने सोचा कि तकरीबन 3 बजे निकलेंगे, लेकिन चलते चलते करते वगैरह ना हमें तकरीबन 4:30-5 बज चुके थे। और उस टाइम पर ना हम लोग जो ना वो घर से निकले हैं, मतलब अपने उस रूम से निकले हैं, सॉरी। खैर हम लोग वहाँ से निकले हैं गाड़ी में, और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बनाई थी। और जब तक हम मुल्तान शहर में पहुँचे ना, यकीन करें कि हमें तो मगरिब हो चुकी थी वहीं पर रास्ते में, और अच्छा खासा अंधेरा होने लगा था। लेकिन ये था कि अब ना यहाँ पर मुल्तान शहर वैसे भी गर्मी होती है, तो यहाँ पर हल्की हल्की सी ना हवा चल रही थी और मौसम अच्छा था। तो
तो ये लोग ना हमें यहाँ पर ना, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम जितना पूछ रहे थे कि हमें बताएं ये कौन सी जगह, ये कौन सी जगह, तो वो उतना उतना हमें बताई जा रहे थे। जहाँ पर हम नहीं पूछ रहे थे वहाँ पर वो भी चुप थे और हम भी चुप थे। बस जितना हमने पूछा उन्होंने हमें बता दिया। और यहाँ पर ना वो हमें एक शाही किला था, यहाँ पर दरबार वगैरह था। जो तो मुल्तान शहर में रहने वाले हैं वो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताएंगे ये कौन सी जगह है, क्योंकि हमने जितना पूछा उन्होंने हम उतना ही बताया। कुछ हमने फिर अच्छा ही लगा कि बार बार पूछना, तो हमने नहीं पूछा था। तो ये वाली जगह ना जो आपने मुझे लाजमी बतानी है ये कौन सी जगह है। यहाँ पर एक ना कोई दरबार सा भी था और इसे शाही किला भी बोलते हैं, शाही किला भी था। और इसमें कोई म्यूज़ियम वगैरह भी था। म्यूज़ियम भी मैं आपको दिखाऊंगी। म्यूज़ियम बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ें थी, पेंटिंग वगैरह थी। और यहाँ पर अच्छा ये छोटे छोटे से बर्तन थे। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम थोड़े से ले लेते हैं, तो कहते तुमने क्या करने हैं। तो जब हमने नहीं लिए तो मुझे घर आकर रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इनको ले लेती, चले अपनी व्लॉगिंग में, अपने किचन में इनको यूज़ कर लेती कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो बड़े प्यारे लग रहे थे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे ये। और ये देखें, ये हमारा प्यारा सा मासूम सा शहज़ादा, और ये इतनी मज़े का प्यारा सा बेबी है ना, ये मेरा फेवरेट है। और ये देखिए एक चाँद जो था ना वो हमारे पास ज़मीन पे था और एक जो चाँद जो था ना वो आसमान पे चमक रहा था। मतलब एक टाइम में मैंने आपको 2 चाँद दिखा दिए, देख लें कितने प्यारे प्यारे हैं। और ये जो था ईद का चाँद था और एक तो हमारी गोद में चाँद था। और यहाँ पर जो ना अब हम शाही किले में गए थे वहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर एक दरबार था वहाँ पर गए थे। अंदर इतना ज़्यादा ईद की वजह से ना बहुत ज़्यादा रश था। मतलब अगर आपने जाना हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि भाई आप ईद के दिनों में तो ना जाएं, बहुत ज़्यादा रश होता है, इतने ज़्यादा धक्कम धक्कम, मतलब इतना ज़्यादा रश होता है ना कि बंदे को वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पर ये जितने मिट्टी के बर्तन थे, कुछ शूज़ वगैरह थे और बहुत सारी यहाँ पर ना चीज़ें थी जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं साथ शूट करती गई हूँ। और यहाँ पर ना बहुत सारी बुक्स थी जिनको मैंने सोचा कि पहले मैं ले लूँ कोई बुक वगैरह यहाँ पर। तो फिर बाद में मेरी सिस्टर ने कहा कि तुमने कौन सा पढ़नी है ना, इतना तुम्हारे पास टाइम होता है। और फिर मैंने इसको यहाँ से स्किप कर दिया। मैंने कहा चले रहने दे, कोई बात नहीं। बहुत सारी यहाँ पर ना मुल्तान सिटी के बारे में, औलिया के बारे में, सोफिया के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बुक थी। और ये जो था ना ये यहाँ का दरबार था, और ये मुझे नहीं पता कौन सा दरबार था, बस मैंने यहाँ पर बस शूट करती कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर दरबार है। और इसके बाद ये जो साथ ही इसके ना अंदर उसके म्यूज़ियम था, और म्यूज़ियम के अंदर ना बहुत ज़बरदस्त जो ना पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी। और इनके साथ ना सारी नीचे हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे किला फ़तह किया, कैसे वहाँ पर उन्होंने जंगें लड़ी, कैसे वो जो था वहाँ पे वो दरवाज़ा वगैरह उन्होंने तोड़ा उखाड़ दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे मेंशन की हुई थी साथ में। और ये हमला वगैरह करने की वीडियो, ये सारी साथ पेंटिंग की हुई थी, मतलब बनाई हुई थी। और साथ में ना उन्होंने सारा नीचे हेडलाइन में लिखा हुआ था और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बहुत सारी ना फुल वो जो थी ना वॉल के ऊपर ना पेंटिंग लगी हुई थी और सारा जो नक्शा उन्होंने बनाया हुआ था, ये कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन से वाक़यात और किस टाइम पर हुए हैं। और इसके बाद जैसे हम आगे आगे गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ना पुराने जो थे ना वो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, पुराने ज़माने के, बहुत ही क्यूट से थे। यहाँ पर पोट्स वगैरह पड़े हुए, वासेस वगैरह पड़े हुए थे, वो थे। अच्छा यहाँ पर ना एक साइकिल थी जो K2 पहाड़ी के ऊपर ना कोई लेकर गया था बंदा, और वो जो साइकिल थी ना इस म्यूज़ियम में पड़ी हुई थी और अच्छी खासी हालत में थी, खैर बड़ी ज़बरदस्त थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर गए। ऊपर भी जो थे ना वो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह थे। म्यूज़ियम में जगह जगह पर चीज़ें भी रखी हुई थी साथ, और साथ में मेंशन किया हुआ था कि ये किस तरह की और कैसे कैसी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम सबसे ऊपर वाली छत पे पहुँच गए यहाँ पर किले की, और ये किला काफ़ी ऊंचा था। यहाँ पर खड़े होकर ना तकरीबन ये पूरा मुल्तान सिटी जो ना वो नज़र आता है, और बहुत ही खूबसूरत शहर है यहाँ पर मुल्तान शहर। और जो कोई भी मुल्तान से है मुझे लाजमी कमेंट में बताए। और मुझे खैर आप लोगों का ये शहर मुल्तान का बहुत बहुत प्यारा लगा, रोशनियों का ये शहर था और बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा यहाँ पर ये किले को ऊपर ना अपना चारों तरफ से आप देख लें, तीनों चारों तरफ से आपको ना ये सारा जो है ना शहर नज़र आता है। उसके बाद हम खैर सारा ऊपर से घूम के नीचे आ गए थे और अपनी गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे गए थे। अब हमें आगे कहाँ लेके गए थे वो हमें खुद नहीं पता था। ये कोई दरवाज़ा था वहाँ पर। अच्छा हम पहले कैंट गए थे, कैंट का जो था ना वो रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था कि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर नो एंट्री थी। और यहाँ पर ये कोई मुल्तान इंटरनेशनल कुछ लिखा हुआ था ऐसे ही, मुझे यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन था, बाग सा था शायद या कुछ भी था वहाँ पर हमें ले गए हैं। वहाँ बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ इतना रश नहीं था, लेकिन जहाँ से एंट्री थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे, मतलब बच्चे ईद के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और यहाँ पर ईद मनाने आए हुए थे। हम लोग तो खैर वहाँ पर मुल्तान सिटी देखने गए थे, घूमने गए हुए थे। यहाँ पर हमें फिर प्यास लगी तो उन्होंने हमें जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, बच्चों को जूस पिलाए, और यहाँ पर बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए थे। और अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ थी बड़ी मज़े की कि यहाँ पर ना एक ना मतलब ऊपर फुल मून सा बना हुआ था, जैसे ये देखें मून सा बना हुआ है। और जो बंदा ना ऊपर जाके ना मतलब कि किसी ने चांद को हाथ लगाना हो ना तो वो यहाँ पर जाके चांद को भी हाथ लगा सकता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई आप भी चले जाएं, चले मेरे लिए चांद को हाथ लगा के, लेकिन वो नहीं माने, कहते मैं ऐसे काम नहीं करता बच्चों वाले। और खैर यहाँ पर ना झूले वगैरह लगे हुए थे, हमने झूले वगैरह नहीं लिए यहाँ पर। और जो था ना हमने बोट ज़रूर चलाई थी। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने हील पहनी हुई थी, उसे पता नहीं था कि हम इतना ज़्यादा थक जाएंगे,
तो वो यहाँ पर ना जो थी ना बोर्ड वाले की चेयर उसके ऊपर ही बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद जब हमारी बारी आई हमने अपनी टिकट परचेज़ की और उसके बाद जो है ना हम बोर्ड में बैठ गए। और बोर्ड में बैठ के भी बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पर पूरा उन्होंने जो नदी थी ना उसके ना अराउंड हमारे चक्कर लगवाया था। और यहाँ पर इतना वो पानी गंदा सा था नदी का, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने कहा था नहीं मैंने हाथ डालना है, मैंने देखना है। मैं जब उसमें हाथ डाला बहुत ठंडा सा पानी था, बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो ना क्लिप वगैरह लिए हैं। जब मैं ऐसे काम कर रही तो साथ ही हनान भी शुरू हो गया कि भी मैंने भी ना मतलब पानी में हाथ डालना, तो उसके बाबा ने पकड़ के उसका भी लगा दिया साथ कि ले बेटा तू भी इंजॉय कर पूरा। और बहुत ही मज़े का था ये जो सफ़र था हमारा, बहुत मज़ा आया। और जो हमारे रिलेटिव हमारे साथ गए थे, थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमें इतना स्पेशल फील करवाया, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ जगह पर हमें घुमाया। हमें यकीन नहीं था कि वो हमारे साथ इस तरह का हमें इतना प्रोटोकॉल देंगे, इतना हमें मज़ा आएगा उनके साथ। और सच में हम उनके साथ एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हुए। बहुत ही मज़े का जो था ना हमारा जो सफ़र था ना उनके साथ गुजरा। और तकरीबन यहाँ पर अब जो रात के ना तकरीबन 1-1:30 बज चुका था जब हम वहाँ से निकले हैं। और ये ना अब हमें मुझे लग रहा था कि हम वापस जा रहे हैं दुनियापुर की तरफ मुल्तान से, लेकिन वो हमें मुल्तान से भी आगे मुजफ्फरगढ़ है, कोई होटल है मेहराब होटल। जो कोई यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ से भी जानता है ना मेहराब होटल के बारे में, तो मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में लाजमी बताए। खैर मुझे तो ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया था, बहुत बड़ा और बहुत ही प्रीटी रेस्टोरेंट था ये। और यहाँ पर ना यकीन करें कि सर्विस भी अच्छी थी, क्विक सर्विस थी। और जो खाना था वो भी बहुत मज़े का था। और जो सीटिंग थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोग खैर अंदर नहीं गए थे, हम लोग बाहर ही बैठ गए थे क्योंकि इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी और इतना प्यारा व्यू था बाहर का। और बाहर बैठ गए थे। और ये मेरे हस्बैंड ने क्यूट सा पारा सा बेबी पकड़ा हुआ था। इसके बाद इन्होंने हमें बताया कि जी आपने क्या खाना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर मुझे बारबेक्यू पसंद था तो मैंने वही ऑर्डर कर दिया और इन सब ने भी फिर वही खाया। और सच में टेस्ट में ये ना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़े का है। जिस किसी ने भी जो मेरी वीडियो देख रहा है उसने यहाँ पर अगर खाना खाया हुआ तो मुझे लाजमी कमेंट में बताए कि उन लोगों को कैसा लगा। मुझे तो खैर बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। उसके बाद जो था ना हमने यहाँ पर खाना खाया और कुछ यहाँ पर बच्चों के साथ पिक्स वगैरह बनाई थी। बहुत ही मज़ा आया था कि चले यादें वगैरह ही हैं, यादगार रहेंगी हमें। और साथ साथ जो है ना मैंने थोड़े थोड़े क्लिप वगैरह लिए थे खाने के भी। और जो था ना साथ में हमने बनाए थे वीडियोस, ताकि मज़े मज़े की वीडियोस बनती रहें और जो है ना पिक्स वगैरह बनाते रहें हम साथ। तो क्योंकि हम जब यहाँ से चले जाएंगे पता नहीं दोबारा कब हमारा यहाँ पर चक्कर लगे, कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे। बस इस तरह की छोटी छोटी यादें जो थी ना वो मैं अपने सारे मोबाइल में कैमरे में समेट लेना चाहती थी, ताकि जब कभी मुझे याद आए ना यहाँ की चीज़ें तो मैं अपने मोबाइल में वीडियो में पिक्स में ना ये चीज़ें निकाल निकाल के देखती रहूँ। अच्छा खैर यहाँ पर जब हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उसके बाद हम निकल पड़े थे। तकरीबन रात के ना 2:30-3 बज चुके थे हमें। और हम अपनी गाड़ी में बैठे और अपने जो ना वापस रूम की तरफ आए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रूम का भी विज़िट करवा दूँ कि जिस रूम में हम ठहरे थे। रूम भी बहुत बहुत ज़बरदस्त था। खैर ये मैंने सुबह के टाइम बनाया था। हम रात को आज से आके ना सो गए थे और इतना मतलब थक गए थे ना कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था। सुबह उठ के मैंने ना बस जल्दी से ना ऐसे मोबाइल उठाया, मैंने कहा अच्छा चले मैं अब थोड़े से ना वीडियो बना लूँ। देखे रूम भी तो देखें हमारे कितना प्यारा, हमें इतना स्पेशल रूम दिया था इन्होंने। और यहाँ पर ये देखें मेरी सिस्टर ने इतना ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ था ना यहाँ पर। और सुबह के टाइम वो अपने मतलब कपड़े वगैरह निकाल रहे थे, ड्रेसिंग वगैरह चेंज करनी थी। और आज जो थी ना वो हमारी ऑनलाइन क्लास भी होनी थी। और यहाँ पर जो ना हमने फिर उठे हैं सुबह के टाइम। और यहाँ पर हमें काम तो था नहीं कोई, बस सो गए, खा लिया, उठ लिया, घूम लिया। और अब जो नेक्स्ट डे था ना, नेक्स्ट डे थैंक यू सो मच कि इन्होंने हमें ना लाइट सा नाश्ता दिया था। उन्होंने पूछा था कि आपने क्या खाना है, हमने कहा चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह चलेंगे, या फिर जो है ना ईद है तो आप ना हमें फेनिया वगैरह खिला दें, हमें बड़ी पसंद है, हम बड़े शौक से खाते हैं और थोड़ा सा लाइट भी रहेगा। तो यहाँ पर ना इन्होंने हमें जो नेक्स्ट डे था ना हम उठ के आराम से हमने जो है ना अपना नाश्ता वगैरह किया था। और इसके बाद हमने अपना कुछ थोड़ा बहुत काम किया अपना जो करना था। और इसके बाद जब दोपहर का टाइम था, मतलब अपना डिनर वगैरह अच्छा, यहाँ पर दोपहर का डिनर मुझसे मिस हो गया था। यहाँ पर उन्होंने बीफ बनाया था, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमें बीफ सर्व किया गया था, बहुत ही लाजवाब था। और इसके बाद जो था ना मेरे जो सर हैं ना, हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने जो मुझे ना गिफ्ट दिया था, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीटी गिफ्ट। बहुत ही मज़े का गिफ्ट था क्योंकि मेरा जो काम था उसके रिलेटेड ये गिफ्ट था। और ये गिफ्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। ये उन्होंने मुझे ना वायरलेस जो था ना माउस दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त था मेरे लैपटॉप के लिए। लैपटॉप जो था ना वो अपना घर से ले गए थे और ये जो माउस था ना ये उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट था। थैंक यू अगेन उनके कि उन्होंने हमें इतना प्यारा जो था ना गिफ्ट दिया था। और इसके बाद जो था ना हमारे यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे लोग और भी थे जिनके ना मतलब जिस तरह का उनका काम था उस तरह के उनके ना ग्रुप बना के ना उनको ना मतलब कि काम करवाया जा रहा था। हमारी यहाँ पर वेबसाइट थी ना वो दूसरी थी एड्स पावर की, तो हमें यहाँ पर उस हिसाब से अपना काम बना दिया गया था। हमारे यहाँ पर 4-5 जो लोग थे इस वेबसाइट पर काम करने वाले, उनको अलहदा से क्लासेस दी गई थी और जो दूसरे थे उनको अलहदा से दी गई थी। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे ना कि भाई हमें ये काम सीखना तो हम कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी इनकी ना ये वेबसाइट का लिंक होता है जो आपको ये देंगी और इसकी ना वो प्राइस भी लेते हैं साथ।
20 to 25,000 तक जो है ना इसकी प्राइस होगी। मतलब आपको इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी और वो आपको ना जो सर है ना वो पूरा जो है ना वो आगाह करेंगे इसके बारे में। साथ मैं भी आपको बताऊंगी इस काम के बारे में, लेकिन जो पेमेंट है ना वो आपको पहले देनी पड़ेगी। और किसने भी मुझसे सच में ये काम सीखना है तो मेरे ना फेसबुक के पेज के इनबॉक्स में ना मुझे लाजमी बताए। सीरियस बंदे ही ना जो कमेंट करें, फजूल बंदे ना आ जाएँ। जिन्होंने सच में काम सीखना, जो इंटरेस्टेड हैं वो काम सीखना चाहते हैं, कर लें। और आपको ये पूरा आगाह करेंगे कि कैसे काम करना है, अपने क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, अपनी वेबसाइट अगर आप परचेज़ कर लें या खुद वेबसाइट बना लें अपनी, तो उस पर आपने कैसे काम करना है, ये सारा जो तरीका है सारा आपको सिखाया जाएगा। तकरीबन 15 से जस्ट 20 दिन लगेंगे और 15 से 20 दिन में जो है ना वो आप काम सीख लेंगे और काम बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, लेकिन आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी खपाई भी होती है। मतलब काम बहुत आसान है, लेकिन ये है कि बस सीख लेना जो बंदा, तो वो बस ये काम कर ले। और जो है ना काम आपको मुकम्मल प्रॉपर गाइड करेंगे साथ में। और अगर तो मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो फिर ये है कि सर खुद आएंगे, वो खुद बताएंगे। वरना अदरवाइज़ कोई है, हमारे जाने वाले भी यहाँ पर हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करते हैं, तो उनको तो मैं खुद यहाँ पर गाइड कर दूँगी। लेकिन जो पेमेंट है वो हमारे सर के पास ही जाएगी, क्योंकि उनका लिंक है और वही साथ लगेगा। तो जो कोई इंटरेस्टेड हो मुझे इनबॉक्स में या यहाँ पर वीडियो पे कमेंट में लाजमी बता दें। खैर उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना, हमारा जब काम ख़त्म हो गया, हमारी 2 दिन की मीटिंग थी, वो मीटिंग यही थी बस इसके बारे में। और जी मैं आपको बता दूंगी, जो मुझे इनबॉक्स में पूछ ले, इनबॉक्स में चाहे तो वो फेसबुक के इनबॉक्स में आ जाए। खैर अगले दिन यहाँ पर अब जो था ना हमने अपने घर की तरफ निकलना था और तकरीबन ये 9:45 बजे का टाइम था जब हम लोग अपने वापस जो ना फैसलाबाद आना था हमने। और बहुत ही मज़े का सफ़र गुजरा था हमारा यहाँ पर। और यकीन करें कि हम लोग ईद वाले दिन के रात के टाइम के गए हुए थे, बुध वाले दिन, और हम लोग सैटरडे वाले दिन जो है ना वो शाम को अपने घर पहुंचे थे। इतना लंबा सफ़र था ना, जाते हुए इतना महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आते हुए ना ये सफ़र बहुत ही लंबा लग रहा था। और हम लोग जो था ना वो अपना मतलब वापस आ गए थे घर में। और बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था। और जिनके पास हम रहे थे, हमारे रिलेटिव भी थे ना, तो उनका थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू कि हमें इतना स्पेशल फील करवाने के लिए और इतना हमें प्रोटोकॉल देने के लिए, हमारे साथ इतना कोऑपरेट करने के लिए, थैंक यू सो मच उनका। और जो हमारे सर थे जिन्होंने हमें ऑनलाइन का बताया था। और यकीन करें कि ये तो आपको लग रहा होगा ना कि ऑनलाइन का बहुत थोड़ा सा मतलब मैंने बनाई है वीडियो, यकीन करें कि हम लोगों की 6 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी और तकरीबन रात के 10-11 बज चुके थे ये सारा काम समझने में, करने में, नेक्स्ट जो वेबसाइट है उसके लिए। तो जिस किसी को भी है इंटरेस्ट तो वो मुझे लाजमी सीरियस बंदे ना मुझे इनबॉक्स में कमेंट में कहीं पर बता दें। तो उनकी प्राइस भी मैंने बता दिया, इसके 20 to 20+ जो है ना इसकी प्राइस होगी वेबसाइट की। जो वेबसाइट वो आपको देंगे उसके ऊपर आपने काम करना है, और काम भी कैसे करना है वो भी आपको सारा बताएंगे, क्लाइंट के साथ भी और जो अपना खुद का काम करना चाहें वो भी। और काम आप सीख लेंगे, जब आप कर लेंगे तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है, और आपने एक दफ़ा अर्निंग करके मतलब कि एक दफ़ा ही पेमेंट करके सीख लेना सारा। और उसके बाद आपने जैसे हमेशा की तरह जो है ना वो अर्निंग करनी है। यहाँ पर जैसे कि मैं करती हूँ एवरी मंथ मुझे ना वो पहले सैलरी मिलती थी, अब जो है ना मैं इंशाल्लाह अपना भी साथ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम है। तो जिस किसी को भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, स्पेशली मुल्तान शहर वाले मुझे लाजमी कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।